प्रसिद्धि और आलोचना दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों हैं भी एक दूसरे के विपरीत, लेकिन फिर भी इनका आपस में एक अलग ही रिश्ता है। अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए या फिर वर्तमान को उठाकर देखा जाए, जब भी किसी ने अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्धि हासिल की है, तब तब उसे आलोचना का सामना अवश्य करना पड़ा है। अगर नजर दौड़ाई जाए इतिहास में, जो भी धार्मिक नेता हुए हैं, जो भी राजनीतिक नेता हुए हैं, जो भी समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने अपने अच्छे कार्यों के लिए जहां तक प्रसिद्धि हासिल की है, वहीं तक उन्होंने आलोचना का भी सामना किया है। दर्शकों, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक नकारात्मक सोच वाले और एक सकारात्मक सोच वाले। सकारात्मक सोच वाले लोग किसी अच्छे काम को करने वाले व्यक्ति को सराहते हैं, उसकी सराहना करके उसे प्रसिद्ध करते हैं। तो वहीं नकारात्मक सोच वाले प्रसिद्ध हो रहे व्यक्ति के अच्छे कार्यों को भी बुरा सिद्ध करने के लिए आलोचना करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार हो रहा है वर्तमान में भी। वर्तमान समय में एक धार्मिक नेता सामने आए हैं। वो धार्मिक नेता आए दिन समाज सुधारक कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, जनता के हित में बहुत से कार्य कर रहे हैं, लोगों को सतभक्ति सत ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं, लोगों को एक नई जीने की राह प्रदान कर रहे हैं और समाज से बुराइयों का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा कार्य करता है, तब नकारात्मक सोच वाले लोग उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं, और वर्तमान में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं विश्व विजेता संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की, जो कि समाज के हित के लिए बहुत से समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं, समाज को एक नई जीने की राह प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने ज्ञान की गंगा पूरे विश्व में बहा दी है, जिन्होंने अपने अद्वितीय अनमोल ज्ञान से पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग, जिन्हें ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर नहीं मालूम, जो अपनी जिद पर अड़े हैं, जो कि सिर्फ आलोचना करते रहते हैं, जिन्हें सच्चाई से मतलब नहीं है, वो लोग संत रामपाल जी को लेकर कुछ टिप्पणियां करते हैं, संत रामपाल जी को भला बुरा कहते हैं। हालांकि उनके पास कोई भी प्रूफ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन वो संत रामपाल जी पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। हाल ही में संत रामपाल जी पर यह भी एक मिथ्या आरोप लगाया गया है कि वे अन्य धर्मगुरुओं की बुराई करते हैं। हालांकि उन्होंने अपने सत्संगों में कई बार सभी धर्मगुरुओं को खुली चुनौती दी है कि वे उन्हें गलत साबित करके दिखाएं यदि वे कहीं गलत हैं। किंतु आज तक, जब से संत रामपाल जी ने धर्मगुरुओं को टीवी चैनलों के माध्यम से खुली चुनौती दी है, उस दिन से लेकर आज तक कोई भी धर्मगुरु उनकी चुनौती स्वीकार करने नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत के बताए हुए सभी लक्षण उन पर खरे उतरते हैं। साथ ही संत रामपाल जी ने शास्त्रों के सभी गूढ़ रहस्यों को सुलझाकर उनके सही अर्थ बताए हैं। संत रामपाल जी महाराज धर्मगुरुओं की बुराई नहीं करते, वे जनता को गुमराह करने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं, क्योंकि किसी को भी गलत राह बताना निंदनीय कार्य है। और यह बात नकली धर्मगुरुओं व नकारात्मक सोच वाले लोगों को नहीं पचती। वो संत रामपाल जी पर मिथ्या आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। यदि संत रामपाल जी पर आप आरोप लगाते हैं, तो उन्हें सिद्ध भी करके दिखाएं। संत रामपाल जी पर यह आरोप बेबुनियाद लगाया गया है कि वे धर्मगुरुओं की बुराई करते हैं। संत रामपाल जी तो वास्तव में शास्त्रों को खोलकर दिखाते हैं।
और अन्य धर्मगुरुओं के ज्ञान को भी सामने रखते हैं कि हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। जब धर्मगुरुओं का और शास्त्रों का ज्ञान मेल नहीं खाता, तब संत रामपाल जी महाराज तुलना करके अपने अनुयायियों व जनता के सामने रखते हैं और अनुयायी समझ जाते हैं कि नकली धर्मगुरु शास्त्रों के विपरीत भक्ति साधना बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अद्वितीय और अनमोल इसलिए कहलाता है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को, जो शास्त्रों में भक्ति बताई गई है, उसके अनुकूल हर एक मंत्र देते हैं, हर एक साधना बताते हैं। जहां नकली धर्मगुरु मूर्ति पूजा, भूत पूजा, पत्थर पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ जाना आदि को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं और अन्य लोगों को ये सब करने की प्रेरणा देते हैं, वहीं उसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज इन सब चीजों को नकारा करते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू धर्म के पवित्र वेद, पवित्र गीता, मुसलमान धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और सिख धर्म के जाने माने सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में से प्रमाणित कर दिखाया है कि ये सभी साधनाएं जो हैं मनमानी हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि साधक को व्रत करने चाहिए, साधक को उपवास करने चाहिए, साधक को तीर्थों पर जाना चाहिए, साधक को मंदिरों में घंटियां बजानी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में से श्लोक खोल कर दिखाते हैं, हर एक अध्याय को सामने रखकर बताते हैं कि इस अध्याय में यह लिखा है, उस श्लोक में वो लिखा है। वो ये सब भी प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें कैसे मिलेगा, हमें क्या साधना करनी चाहिए जिससे कि साधक की गति होगी, साधक को लाभ होगा। संत रामपाल जी महाराज हर एक शास्त्र का ज्ञान, गूढ़ रहस्य गहराई तक बताते हैं और अन्य धर्मगुरु लोक वेद दंत कथा के आधार पर जनता को मूर्ख बनाते हैं। यही भेद है संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्मगुरुओं के बीच। संत रामपाल जी महाराज इसीलिए अलग संत कहे जाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान भी सबसे अलग और अनोखा है। उनका ज्ञान तोप के गोले के समान है जो कि मैदान करता चलता है। वो बुराइयों को समाप्त करते चलते हैं, अज्ञान को मिटाते चलते हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान को ग्रहण कर आज लाखों लोग एक सुखमय जीवन प्राप्त कर चुके हैं, अपनी लाइलाज से लाइलाज बीमारियों से निजात पा चुके हैं। दर्शकों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि आप भी मिथ्या आरोप सुनने से पहले, मानने से पहले एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। सिर्फ एक बार उनके सत्संग को गहराई से सुने, जाने, समझे, परखें और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज पर कोई टिप्पणी करें। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज के विषय में, उनके सत्ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर अभी एक चैनल दिखाई दे रहा होगा जो कि संत रामपाल जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप उस चैनल पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।